गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। पिछली हेडिंग में हमने पढ़ा है कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है हर एक चार्ज पर, वो लॉरेंज फोर्स लगता है, और वो होता कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू क्या हुआ, चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ई हमने ले लिया, वी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई इंटू बी साइन थीटा हो गया पर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम से जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N कितना हो जाएगा, n इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर। या हमने क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लिया है, लेंथ ऑफ वायर स्मॉल l मान लिया है, और पर यूनिट वॉल्यूम से जितने इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट थे वो स्मॉल n मान लिया है, तो टोटल n हमारा कितना हो जाएगा, NaL। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर टोटल ये एक चार्ज पे था, टोटल चार्ज n है, तो टोटल पे फोर्स जो हमारा लग रहा होगा वो कितना होगा, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी EVB साइन थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल N से। कैपिटल N की वैल्यू NaL हमने लिख लिया, यहाँ से NeAVD इकट्ठा कर लिया, BL साइन थीटा इकट्ठा कर लिया। NeAVD हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आई होता है, हमने वैल्यू रख दी IBL साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स आ गया जो कंडक्टर पे लगेगा। अब इस पर हमारा एक एप्लीकेशंस भी है, देख लेते हैं उस एप्लीकेशन में है क्या, कि वायर दिए गए होंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर के बीच में फोर्स निकाला जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई दो वायर है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो होगा, जब हम इस तरह से सर्किट को बाउंड करेंगे, यहाँ हमने एक सेल जोड़ दिया है, सप्लाई इधर से जा रही है, तो वही सप्लाई इधर से भी पास होगी, इधर से भी सेम डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों वायर क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से उसमें क्या बन जाता है, कॉन्केव बन जाता है। लेकिन अगर सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, उसमें हम इस तरह से सर्किट को ऐड करते हैं, एक तरफ से सप्लाई जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, तो रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि जो ये पहला वायर है, इसकी वजह से दूसरे वायर पे कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो B1 है, तो पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा दूसरे वायर पे वो B1 है, तो B1 की वैल्यू कितनी आएगी, μ0/2πI/r। I1 क्या है, पहले वायर की वजह से, यानी पहले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना है, तो ये B1 की वैल्यू हमने लिख ली। तो अब पहला वायर दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहा होगा ये भी निकालना है, तो दूसरे पे फोर्स अभी हमने पढ़ा है F = IBL साइन थीटा। I किसका होगा, जिस पे फोर्स लग रहा होगा, तो F = किस पे फोर्स लग रहा है, सेकेंड वायर पे करंट I2 है, तो I2 हमने ले लिया। B पहला वायर दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, B1 इंटू L क्या है, वायर की लेंथ हमने ले ली, और साइन 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि फोर्स और करंट दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर एंगल पर है। ठीक है। I2 हमने रख दिया, B1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, L रख दिया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब L जो आया इसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो वायर के पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ये आ जाता है, यानी F/L क्या हुआ, पर यूनिट फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0/2πI1I2/r। ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। अगर दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो हो रहे हों, यानी I1 I2 दोनों सेम हो, I हो, तो I² हो जाता है फार्मूले में। ये फार्मूला है जो याद रखना है, ओके। और इस बेसिस पे हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसको लगाएंगे। सो अब चैप्टर 8 देखते हैं, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके लिए हम ये देखते हैं, स्ट्रक्चर देखिए। मान लीजिए कोई एक आर्मेचर है हमारे पास, यानी कोई एक लूप है रेक्टेंगुलर PQRS, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसमें हम सप्लाई पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आप जानते हैं कि कोई भी मोटर का कंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, जनरेटर का मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है, सप्लाई पास कर रहे हैं मोटर के कंडीशन में, तो उसका आर्मेचर राउंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये लेंथ हमने L ले ली है, ये साइड B ले ली है, यहाँ फोर्स F1, दूसरे अपोजिट साइड में F2, और बाकी दोनों पोर्शन पे हमने F3 F4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, परपेंडिकुलर है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और F1 F2 क्या हो जाएंगे, इसको रोटेट कराने लगेंगे। ठीक है, कपल बनाने लगेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो F1 F2 दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों ही होंगे किसने, IBL साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा।
तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो जाएगा, 1 रख देंगे, तो F1 F2 आपका IBL आ गया। अब ये दोनों मूव कराएंगे तो टॉर्क बनेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा। टॉर्क होता क्या है, कोई एक फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, उसके लिए दूसरा फिगर देखते हैं। एक फोर्स F1 हमारा ये है, ये B लेंथ आपकी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये F2 हो गया। ठीक है, तो एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है अपोजिट डायरेक्शन में, ये पैरेलल हो गई, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ये B है, मान लीजिए एंगल थीटा पे सिचुएटेड है, तो बेस आपका क्या आ जाएगा, या यहाँ से देखें, ये अगर ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। डिवाइड करके देख लीजिए, बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू B साइन थीटा हो गई। तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा ले लिया। अब यहाँ L और B को इकट्ठा कर लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, आर्मेचर का एरिया हो जाएगा, तो हमने A रख दिया। तो टॉर्क आ जाएगा IAB साइन थीटा। ये सिंगल लूप के लिए था, अगर N लूप है तो NIAB साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ जो NIA आपका आता है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ स्मॉल m रख दिया गया। तो MB साइन थीटा। वेक्टर में आपने पढ़ा था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहाँ पर MB साइन थीटा लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म इसका टॉर्क का क्या हो जाएगा, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B।